तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 146 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था मैनेजर किम को मिंजी का कॉल आता है और मिंजी उनको बताती है कि उसे ऑफर आया है अब्रॉड में पढ़ाई करने का, यानी कि मिंजी की पढ़ाई के लिए अब मैनेजर किम को काफी सारे पैसे लगने वाले हैं। तो खैर आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं मैनेजर किम मिंजी के स्कूल जा रहे होते हैं, जहाँ पे वो टीचर्स से मिंजी के बारे में बात करेंगे कि उसे बाहर कैसे कैसे भेजा जा रहा है और क्यों भेजा जा रहा है। लेकिन जब मैनेजर किम शांगुई को, जो कि व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर का एक बंदा होता है, उसको ये सारी बातें बताते हैं तो शांगुई को एक अलग ही तरीके का ट्रॉमा हो जाता है। मतलब ट्रॉमा तो उसे पहले से ही था, वो ट्रॉमा अभी ट्रिगर हो जाता है। मैनेजर किम की बेटी बाहर पढ़ाई करने के लिए जा रही है, ये बात सुन के शांगुई की सांसें अटक जाती है, उसकी हालत खराब हो जाती है। शांगुई की कमर को थपथपा के बड़ी मुश्किल से उसको ठीक किया जाता है। उसके बाद वो एक राहत की सांस लेके कहता है, माफ करना, मुझे अचानक से वो ये रात याद आ गई थी। मेरी बेटी और उसकी माँ भी पेरेंट टीचर मीटिंग में गई थी तुम्हारी ही तरह, लेकिन उसके बाद जब वो दोनों घर आए तो मेरी बेटी मुझे बोलने लगी कि उसको बाहर पढ़ाई करने के लिए जाना है। मैं ये बात सुन के हैरान हो चुका था, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें बाहर जाना है। मेरी वाइफ भी मेरी बेटी के साथ बाहर गई और उसके बाद वो लोग कभी वापस नहीं आए। शांगुई बेचारे की हालत बहुत खराब होती है। बेचारा आज भी अपनी बीवी और बच्ची का दुख मना रहा होता है, जो कभी भी वापस नहीं आए और उसको कभी भी कांटेक्ट नहीं करा। थोड़ा सा शांत होने के बाद शांगुई मैनेजर किम को कहता है, मैनेजर किम, मेरी बस एक बात ध्यान रखना, अगर तुम अपने परिवार के बाहर जाने की बात को मान जाते हो तो तुम उनके लिए बस एक एटीएम बन के रह जाओगे और कुछ नहीं। तुम्हारी बेटी तुम्हें एक बाप की तरह नहीं देखेगी, वो तुम्हें सिर्फ एक एटीएम की तरह देखेगी फिर। लेकिन मैनेजर किम के चेहरे में कोई भी टेंशन नहीं होती और वो बहुत ही कामली कहते हैं, तुम्हारी एडवाइस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस चीज का अच्छी तरीके से ध्यान रखूंगा। लेकिन मैनेजर किम सिर्फ शांत रहने का नाटक कर रहे होते हैं, असल में उन्हें अंदर से काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है मिंजी की, साथ ही साथ में इस चीज की भी कि वो मिंजी से कभी मिल नहीं पाएंगे, वो मिंजी कहीं उनसे दूर ना हो जाए। इतने में ही सारा सिंह चालाक लोमड़ी मैनेजर किम के पास आ जाती है और उनसे कहती है कि क्या आप नर्वस हो। पर मैनेजर किम अपनी नर्वसनेस को यहाँ पे छुपा रहे होते हैं। लेकिन सारा यहाँ पे मैनेजर किम को टॉम ली का एक मैसेज देने के लिए आई होती है। दरअसल टॉम ने मैनेजर किम के लिए अपनी बहुत ही ज्यादा महंगी कार उन्हें दी होती है ताकि वो स्कूल में जाएं और कोई भी उनको कम ना समझे स्कूल में। वैसे भी एक बार ऐसा हो चुका है जब स्कूल में मिंजी के सामने मैनेजर किम की बेइज्जती हुई थी, क्योंकि वो काफी ज्यादा मतलब गरीब टाइप के लग रहे थे। इसलिए टॉम ने मैनेजर किम के पास ऐसी कार की चाबी भिजवा दी होती है जिसको देख के स्कूल में किसी का भी बाप ये नहीं सोचेगा कि ये बंदा मुझसे नीचे है। तो खैर मैनेजर किम चुपचाप से सारा से ये कार की चाबी लेते हैं और कार में बैठ के चुपचाप से यहाँ से निकल लेते हैं। सारा जाते जाते उन्हें बोल रही होती है, अच्छे से जाना। लेकिन मैनेजर किम ने सारा का कोई भी जवाब नहीं दिया होता है, इसलिए सारा को पता चल जाता है कि मैनेजर किम सच में नर्वस हैं और वो इस चीज को छुपा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं मैनेजर किम गोली की रफ्तार से कार को भगाते हुए स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं और अपने मन में कहते हैं, अगर बात पहले की होती तो मैं टॉम से कभी भी इतनी महंगी कार ना लेता, लेकिन अपने अनुभवों के बाद मुझे पता चला है ये सोसाइटी कैसे काम करती है। ये बहुत ही बेकार बात है, लेकिन सच ये है, लोग ये देखते हैं कि किसके पास कौन सी कार है और वो कहाँ रहता है। लोग ये देखते हैं किसकी कार कितनी महंगी है। लोग इंसान को इस चीज से जज करते हैं कि किसके पास कितना पैसा है। और जब मैं इस चीज के बारे में सोचता हूँ तो मुझे याद आता है ये चीज मैंने भी एक्सपीरियंस करी है। मैनेजर किम को अभी वही चीजें याद आ रही होती है जब स्कूल में उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा था मिंजी के सामने, क्योंकि एक दूसरी लड़की का बाप बहुत ज्यादा अमीर था और वो मैनेजर किम को नीचा दिखा रहा था। उन यादों को याद करके मैनेजर किम सोच रहे होते हैं कि वो कभी नहीं चाहते कि उनके साथ ऐसा दोबारा से हो, क्योंकि बात सिर्फ अगर उनकी होती तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे मिंजी भी इन्वॉल्व है। मिंजी को इस चीज से बहुत बुरा लगेगा। यही सारी बातें सोचते हुए मैनेजर किम स्कूल पहुंच जाते हैं और कार से उतर के सीधा जाने लगते हैं मिंजी की क्लास की तरफ। और अगल बगल के स्टूडेंट सारे के सारे मैनेजर किम को ही देख रहे होते हैं, क्योंकि वो अभी अभी बहुत ही महंगी कार से उतरे हैं। और ये चीज मैनेजर किम को साफ समझ आ रही होती है। जब वो पिछली बार इस स्कूल में आए थे, इस बार उन्हें उससे बहुत ज्यादा अलग तरीके का ट्रीटमेंट मिल रहा है और ये सब कुछ हो रहा है उनकी महंगी कार की वजह से। मैनेजर किम इस चीज के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए वो मिंजी के सामने खुद को कभी भी शर्मिंदा नहीं करेंगे, क्योंकि मिंजी को ये पसंद नहीं आएगा। लेकिन इतने में ही मिंजी मैनेजर किम के पीछे से आ जाती है और कहती है, डैड क्या आप ठीक हो? आप नर्वस लग रहे हो। क्या आप इसलिए नर्वस हो क्योंकि आप मेरे टीचर से मिलने वाले हो? मिंजी, तुम्हारे होम रूम टीचर कहाँ हैं? चलो मीटिंग के लिए चलते हैं। तो खैर इसके अगले सीन में मैनेजर किम टीचर के पास पहुँच जाते हैं और टीचर एक अजीब सी स्माइल के साथ कहती है, हेलो, आप जरूर मिंजी के फादर होंगे है ना? आपका स्वागत है। वो मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहती थी, लेकिन आप किसी भी पेरेंट ग्रुप चैट में मौजूद नहीं थे। साथ ही में लगता है कि आप व्हाट्सएप जैसी कोई भी चीज का इस्तेमाल नहीं करते हो, है ना? मैनेजर किम कहते हैं, हाँ उन चीजों के बारे में मैंने सुना तो है थोड़ा बहुत, लेकिन असल में मैनेजर किम को व्हाट्सएप वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता होता। इसलिए मैनेजर किम टीचर के सामने कोई वियर्ड बात ना बोल दे, इसलिए मिंजी कहती है, डैड बहुत ज्यादा मजाकिया है। टीचर कहती है, जितना मैंने सोचा था
आप उससे काफी ज्यादा सज्जन किस्म के इंसान हैं। वैसे मैंने मिंजी से सुना था कि आप एक सोल्जर हो, क्या आप मुझे बता सकते हो आप किस तरीके के सोल्जर हो? मैं एक नॉर्मल तरीके का सोल्जर हूँ। ओह, तो आपको सरहदों में भी तैनात किया जाता होगा। क्या आपने कभी जंग में हिस्सा लिया है? हाँ, उसी की तरह मैं कुछ चीजें करता हूँ। कमाल है। क्या आपने गन्स वगैरह चलाई है? किसी को मारा है आपने? हाँ, पिछले हफ्ते ही काफी सारे लुढ़काए। लेकिन इतने में ही मिंजी मैनेजर किम के मुंह पे हाथ रख देती है और हंसने लगती है। तो खैर इसके बाद मैनेजर किम टीचर से बात करते हैं मिंजी के बारे में कि वो बाहर कैसे कैसे जा रही है। इसके बाद टीचर मैनेजर किम को बताती है कि मिंजी ने एक फिल्म कंपटीशन में हिस्सा लिया था और मिंजी की डिटेल्स देख के उसका इंटरव्यू लेके उनको मिंजी काफी ज्यादा पसंद आई थी। इसलिए मिंजी को 2 जगह से ऑफर आए थे इस चीज के लिए, एक फ्रांस से, एक यूएसए से। और मिंजी जैसे ही अपना स्कूल कंप्लीट कर लेती है तो वो या फिर फ्रांस या फिर यूएसए, वो कहीं भी जा सकती है जहाँ उसको अच्छा लगे। और यार किसी भी स्टूडेंट के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा बड़ी होती है और काफी ज्यादा खास होती है, जो कि बार बार नहीं आती। इसलिए टीचर मैनेजर किम को कहती है इस बारे में ध्यान से सोचने के लिए। साथ ही साथ में टीचर मैनेजर किम को ये भी बताती है कि उनकी बेटी अगर बाहर पढ़ने के लिए जाएगी तो उनको काफी सारा पैसा भी लग सकता है, मतलब कि बाहर पढ़ाई करने के लिए पैसा तो लगेगा ही। कुल मिला के टीचर ये बताती है कि मिंजी के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जब मैनेजर किम मिंजी के साथ वापस से घर जा रहे होते हैं तो मैनेजर किम काफी ज्यादा चिंता में लग रहे होते हैं और मिंजी को ये बात दिखाई दे चुकी होती है। इसलिए मिंजी एक प्यारी बेटी की तरह अपने फादर को कहती है, डैड आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तो ये सिर्फ अपनी हॉबी के लिए कर रही हूँ। वैसे भी अभी मेरी ग्रेजुएशन होने के लिए काफी ज्यादा टाइम बचा है और जरूरी नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँ ही जाऊँ। लेकिन इतने में ही मैनेजर किम मिंजी को अपनी महंगी सी कार की चाबी दिखाते हैं, जिसको देख के मिंजी हैरान हो जाती है और मैनेजर किम कहते हैं, बेटा पैसों की चिंता मत करो, मेरी सैलरी बढ़ चुकी है और तुम्हारे करियर में तुम्हें आगे बढ़ाना ये मेरे लिए किसी भी तरीके का बोझ नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर डैड को किसी बात की चिंता है तो वो ये है कि मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। मैं बस ये सोच रहा हूँ जब तुम दूसरी कंट्री में होंगी और अगर वहाँ पे तुम्हें कोई दिक्कत आई तो मैं वहाँ पे कैसे पहुँचूंगा, मुझे वहाँ पे पहुँचने में समय लग जाएगा। साथ ही साथ में मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम्हारे हाथ से इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी चली जाए, लेकिन तुम चिंता मत करो, डैड इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो खैर इसके अगले सीन में हम देखते हैं मैनेजर किम पहुँच चुके होते हैं टॉम के पास और टॉम को कहते हैं उन्हें कोई ऐसे मिशन दो जो कि मैनेजर किम को दूसरी कंट्री में करने पड़े। और ऑब्वियसली मैनेजर किम ऐसा इसलिए बोल रहे होते हैं ताकि वो मिंजी के करीब रह पाए दूसरी कंट्री में। टॉम कहता है, क्या तुम चाहते हो जब तुम्हारी बेटी बाहर पढ़ने चली जाए तो तुम्हें उसी कंट्री में मिशन दिए जाए? हाँ। मैनेजर किम कहते हैं, हाँ, जब उसकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी तो मैं उसे बाहर पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ। और शांगुई बेचारा ये बातें सुन सुन के पागल हो रहा होता है क्योंकि उसका ट्रॉमा हिट हो रहा होता है। मैनेजर किम टॉम को बताते हैं कि बात अभी उनकी बेटी की है, इसलिए वो यहाँ पे कुछ भी करने के लिए तैयार है अपनी बेटी की मदद करने के लिए। इसके बाद टॉम थोड़ा सा सोचता है और फिर कहता है, नहीं किम, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी बेटी कल ही बाहर पढ़ने के लिए जा रही है, अभी उसे बाहर जाने में टाइम है और किसको पता कि आने वाले फ्यूचर में क्या हो जाए। तुम ये कैसे कह सकते हो कि पक्के तौर पे तुम उसे बाहर पढ़ने के लिए भेजोगे ही भेजोगे? आखिर तुम्हारे इस कॉन्फिडेंस का कारण क्या है? साथ ही साथ में तुम्हारे ऊपर मेरा अब भी काफी सारा कर्जा है, तो फिर ऐसे में तो मुझे सिर्फ एक ही रास्ता नजर आता है तुम्हारे लिए, तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी और अपना सारा का सारा कर्जा जल्दी से जल्दी निपटा देना चाहिए। देखो अगर तुम्हारी बेटी पढ़ने भी जाएगी तो उसे वहाँ जाने में अभी बहुत टाइम है और अगर तुम्हें बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा कमाना है तो तुम्हें वो डर्टी जॉब्स करनी होंगी जो मैं तुम्हें दूंगा। तुमने ही कहा ना कि अपनी बेटी के लिए तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो। मैनेजर किम के मन में अभी अपनी प्यारी बेटी बस मिंजी ही चल रही होती है, इसलिए मिंजी की वजह से मैनेजर किम कहते हैं, ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ चुका हूँ, मुझे कोई भी मिशन दे दो, चाहे कोई भी मिशन हो मैं उसे पूरा करूंगा, ज्यादा सवाल जवाब करे। टॉम कहता है, हा ठीक है, अगर मैनेजर किम ये करने के लिए तैयार है तो हम भी तैयार हैं। देखते हैं तुम जो बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो या फिर नहीं। क्या तुम सच में पैसों के लिए एक डर्टी ओल्ड मैन बन सकते हो या फिर नहीं? चलो देखा जाए। मैनेजर किम के हाथ में अभी उनके नेक्स्ट मिशन के कागज पकड़ा दिए गए होते हैं और मैनेजर किम इस कागज की डिटेल देख के काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं और टॉम एक स्माइल के साथ अपने मन में कहता है, मैनेजर किम ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होने वाला, जिंदगी इसी का नाम है, क्योंकि चीजें हमेशा ऐसी नहीं चलती हैं जैसी हमने उम्मीद करी होती है। और मैनेजर की मिशन की सारी डिटेल देख के टॉम को हैरान होकर कहते हैं, आखिर ये सब कुछ क्या है? चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, आखिर तुम मुझे इस तरीके का काम करने के लिए कैसे बोल सकते हो? तुम मुझे बोल रहे हो कि मुझे किसी की किडनैपिंग करनी है? तो खैर किडनैपिंग का मिशन तो मैनेजर किम को मिल चुका है और मैनेजर किम कभी भी इस तरीके के काम करना पसंद नहीं करते जहाँ पे उन्हें कुछ गलत करना हो। बट जैसा कि टॉम ने कहा, जिंदगी में चीजें हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं और चीजें अगर हमारे हिसाब से नहीं चल रही है तो हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक नॉर्मल बात है जो सबके साथ होती है। और नए साल की शुरुआत में अगर आप सभी इस बात को जान लो और समझ लो तो
आप लोगों का पूरा साल काफी ज्यादा अच्छा जा सकता है। तो खैर गाइस, इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और हाँ गाइस, वीडियो पे सपोर्ट दिखाओ मैनेजर किम मानवा के ऊपर, मुझे सपोर्ट थोड़ा सा कम लग रहा है। तो खैर अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।